नमस्कार, प्रणाम सभी को एक बार फिर एक नई यात्रा के साथ। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ अल्मोड़ा ताकुला मार्ग पर। तो एक गांव मुझे बताया है किसी ने, बहुत ही सुंदर गांव है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा चढ़ाई है यहाँ से। तो उस गांव का नाम है कांडा। ये बागेश्वर के आगे वाला कांडा नहीं है, धपोला वाला कांडा नहीं है, दूसरा एक कांडा गाँव है। ये स्यारी चौरा नामक स्थान से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की लगभग खड़ी तिरछी चढ़ाई पर मौजूद है। यह है अल्मोड़ा ताकुला मार्ग, बागेश्वर को जाता है यहाँ से, ये अल्मोड़ा को ताकुला को, और मुझे जाना है यहाँ से मंदिर से ऊपर को मुझे चढ़ाई चढ़नी है। तो इस स्थान से मुझे चढ़ना है ऊपर को। तो यह है रास्ता जंगल के बीचों बीच। रास्ता तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन बस ये पता नहीं आगे कैसा होगा और कितना मुझे चढ़ना है। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा बताई गई है। तिरछी और खड़ी चढ़ाई, कहीं पर तिरछी है, कहीं पर खड़ी है। तो यहाँ पर खड़ा हूँ मैं रोड के ऊपर। तो यहाँ पर एक मंदिर है छोटा सा। बहुत ही सुनसान, बहुत ही, और आज मौसम भी वैसे बढ़िया है, खुशनुमा है। सुबह बारिश हुई थी, तो बारिश होने से थोड़ा सा मौसम में ठंडक है, लेकिन अभी भी खतरा है बारिश का। मैं चल पड़ा हूँ, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। तो ये है रास्ता। लीक बनी हुई है, लीक के साथ साथ ही चलता हूँ। तो कभी कभी ऐसे छोटी दूरी वाले स्थानों में ट्रैक करने में मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन स्थान है ये, बहुत ही सुंदर। बारिश के छींटे भी पड़ने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, तो चलिए, पिछली वाली आपको वीडियो कैसी लगी, छानोपाध्याय वाली? लोगों के कमेंट तो बहुत सारे आ रहे हैं उसमें, लेकिन समस्या का समाधान की पहल या फिर उस पर अभी तक किसी ने कुछ खास प्रतिक्रिया मुझे नहीं दी है। तो मुझे इंतज़ार है ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया का, जो लोग इसमें थोड़ा सा कुछ हेल्प भी कर सकते हैं गांव वालों की, या फिर इस चीज़ को आगे और जगह शेयर करके, ज़रूरी जगह शेयर करके गांव वालों की मदद में हिस्सेदार बन सकते हैं। ये देखिए, खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई यहाँ से। क्या नज़ारा है। तो यही होगा, जहाँ पर लीक है मैं वहीं से चलता जा रहा हूँ, वहीं को। रास्ता बढ़िया है भैया, रास्ता बढ़िया है, और कुछ भी हो, मज़ा आ रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा मौसम विजिबिलिटी क्लियर होगी ना, तो ऊपर से एक ऐसा सीन दिखाऊंगा। बस यह है कि थोड़ा मौसम साथ दे दे, क्योंकि सुबह तो बारिश अच्छी खासी हुई है, रात से बारिश हुई है बढ़िया। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, मौसम थोड़ा साथ दे देना। अगर धूप होती ना तो मैं अभी नहीं आता, धूप होती तो फिर मैं करीब 3 बजे के बाद
यहाँ पर चढ़ना शुरू करता, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है ना बहुत ही कर रही होती है, उसमें ना चढ़ाई चढ़ी जाती है ना ज़्यादा काम किया जा सकता है। मजबूरी हो कहीं जाने की तो अलग बात है। वैसे चलो अब तो मुझे थोड़ा आदत हो गई है, पहले मैं ज़्यादा चलता नहीं था। देखो कितना आ गया हूँ मैं, ये देखिए 10 मिनट में इतना आ गया हूँ। ये पहले मैं चल नहीं पाता था, अब मैं थोड़ा थोड़ा मुझे चलने की आदत हो गई है और दूसरे चलने में इंटरेस्ट आ गया है। मतलब इंटरेस्ट आ रहा है चलने में, पहले नहीं होता था इतना। ये रास्ता है, रास्ता बढ़िया बना रखा है वैसे कहो तो, मतलब वैसे तो नहीं है रास्ता, लेकिन रास्ता ऐसा बना है ताकि कोई अनजान आदमी आए तो भटके ना। लीक बनी हुई है देखो। वो वहां पर एक मंदिर है छोटा सा, पीछे देखो छोटा सा मंदिर है बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। तो चलिए एक बार होके आते हैं कैसा है और किनका है ये मंदिर, क्योंकि जंगल के बीचों बीच एक शांत और एकांत स्थान पर है, तो यहाँ पर जाना थोड़ा बनता है। मतलब ऐसा लग रहा है कोई रहस्यमयी किला टाइप का है ना। ऐसा एहसास हो रहा है कि ये कोई रहस्यमयी किला हो। वाह, एक नहीं है दो है वहां पर छोटे छोटे। किसने बनाया होगा, किनका होगा, जंगल के बीचों बीच है ये। रास्ता भी नहीं है यहाँ जाने के लिए खास कुछ, लेकिन हम जाएंगे क्योंकि उत्सुकता जो हमारी बड़ी बड़ी चीज़ है, कहाँ पर क्या है उसे दिखाने में मेरा बड़ा बिलीव है। ओहो, ये कुछ खुला खुला है, कुछ धर्मशाला टाइप की तो नहीं है कुछ ये क्या है। तो वीडियो बनाते बनाते मैंने इसका एक फ़ोटो किसी को भेज दिया है, तो वो बताएंगे कि ये किन का मंदिर है और क्या है। तो तब तक मैं शूट कर रहा हूँ। अगर मेरे शूटिंग करने के दौरान उनका मैसेज मुझे बैक आ जाता है तो मैं आपको यही बता के ही जाऊंगा कि ये मंदिर किन का है। लेकिन जिनका भी है, जिसने भी बनाया है, बहुत ही नेक भावना से ये बनाया गया है। तो शायद ये इसीलिए मंदिर की स्थापना यहाँ पर की होगी। लेकिन बाहर की तरफ जो मंदिर है ये तो ऐसा ही लग रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मंदिर का ढांचा जो है बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो है ना, इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर आप देखिए, छत को किस तरह से, जैसे हम लोग के मकान होते हैं उस तरह से छाया हुआ है ये। और वो सामने जो है इसको भी ऐसे ही छाया गया है, लेकिन यहाँ पे पेड़ गिरा है शायद एक ये। तो ऐसे यहाँ पर कई मंदिर मुझे दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे। ये देखो कई हैं, एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ बनाया है, एक यहाँ बनाया है, एक उधर बनाया है, और एक वो सामने बनाया है, एक ये बनाया है। तो ये क्या है मुझे मैं इसका समझा नहीं मैं, ये क्या है। तो कमेंट करना, जो लोग यहाँ से संबंध रखते हों ज़रूर कमेंट करना मुझे इस बारे में ये क्या है। लेकिन मैंने मैसेज कर दिया है, अगर मैसेज का जवाब आ जाता है तो मैं ऊपर लिख दूंगा ये मंदिर किन का है। लेकिन जो भी है, जंगल के बीच में बहुत ही आकर्षक ये स्थान है। चलो शूज़ उतारता हूँ एक बार। यह है ताला, ये देखो लकड़ी का ताला है मंदिर में। और हम दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर की जो हालत देख के लग रहा है कि ज़्यादा इसमें यहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता है। मंदिर यहाँ पर स्थापित करा है उसी भावना से कि हमारे पशुओं की रक्षा करेंगे ये भगवान। अब कौन से हैं ये मेरा अभी जा कर के गाँव में पूछूंगा, या फिर किसी से मैसेज करके पूछ लिया मैंने, वो बताएंगे ये क्या है। तो आप लोग बताना, जो यहाँ गांव से है हो, या जो जिन के जंगलों में इस तरह के मंदिर हैं ज़रूर बताना। तो चलिए बंद कर देते हैं, कुंडा लगा देते हैं
और ये लगा देते हैं ताला। ये लग गया हरिसन का ताला। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत ही मन खुश हुआ। अब चलते हैं गांव की तरफ। तो रास्ता में थोड़ा सा तिरछा भटक के आ गया हूँ, मुझे ऐसे ही जाना है। अब गांव का मेन रास्ता जो है मैंने छोड़ दिया है, अब ऐसे ही जाना पड़ेगा। एक बार और निहाल लेते हैं इसे। चलिए, अच्छे से निहाल लिया है क्योंकि ऐसी चीज़ें ना, मैं आपको सही बताऊं, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती नहीं है। मंदिर का बड़ा होना या भव्य होना या बहुत ज़्यादा भीड़ होना, वो डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है उसके पीछे जो भावना है। मुझे बहुत ज़्यादा मंदिरों में भीड़ भाड़, धक्का मुक्की और दर्शन के लिए लाइन या फिर भीड़ चाल पसंद नहीं है। अगर हम अपने इष्ट को मानते हैं या अपने ईश्वर को मानते हैं तो हम उसे कहीं भी खोज सकते हैं, ये मेरा सिद्धांत है। और बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत होने लगेगी, मुझे पता है। जो लोग दिखावा, पाखंड, आडंबर को मानते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में अति में विश्वास रखते हैं, वो लोगों को मेरी बात से दिक्कत जरूर होगी। ये बाड़ भी लगाई, यहाँ पर बाड़ भी लगा रखी है, जंगलात वालों ने लगाई है या पता नहीं किसने लगाई है। बाड़ लगाने की कोशिश तो करी है लेकिन बाड़ तोड़ी गई है ये। तो चलिए, अब हम चलते हैं गांव की तरफ। अभी बहुत काम बचा है मेरा, गांव पहुंचा नहीं हूं मैं, बस रास्ते में आ गया मंदिर देखने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को ना अपने गांव की याद आ रही होगी। अपने गांव में जंगलों में किस तरह से घास लेने जाते थे, लकड़ियाँ लेने जाते थे, ग्वाले जाते थे। तो मुझे लगता है सबको याद आ रही होगी। मैं बिल्कुल दावा करता हूँ, अभी मैं 10 मिनट नहीं हुए मुझे चले हुए, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो को देखते देखते कई लोगों को अपने अपने गांव के धुरों में, जंगलों में ग्वाला, घास, लकड़ियाँ ये लाने की याद आ गई होगी, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं। महिलाओं की मैं ज़्यादा इसमें वो करूँगा, महिलाएं ज़्यादा होंगी, पुरुष भी होंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे हम ग्वाले जाते थे, हम लकड़ियाँ लेने जाते थे, हम पानी लेने जाते थे, नौला धारा। तो ऐसा ही है, मज़ा आ रहा है। जब तक मौसम बढ़िया है तब तक मुझे मज़ा आ रहा है। या जहाँ ज़्यादा धूप हुई या जैसे भी बारिश, हालांकि बारिश के चांस तो कम है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मौसम जो है कोहरा छटना सा शुरू हुआ है। ये देखो, गाय जंगल में चरने आई है। आओ, बस थोड़ा सा मौसम साथ दे दे, मौसम साथ दे दे बस, बाकी कोई बात नहीं है। तो ऐसे मौसम में देखो, लोग अपने बकरियों को, अपने गायों को चराने लाए हैं जंगल में और साथ ही ले जाएंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है कि छोड़ देते हैं, वे लोग अपने आप आ जाते हैं या फिर उनको ठेल के लाना पड़ता है। लेकिन किसी किसी की आदत होती है नहीं, साथ ही जाना पड़ता है। अगर घर के किसी सदस्य के पास समय है तो वो उतना समय वहाँ पर बिता सकता है जब तक उनका पेट ना भरे। तो यहाँ पर 2-3 बकरियाँ हैं, गाय है, बच्ची है, तो ये चरेंगी, फिर वो अपने साथ ले जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा खड़ंजा सा आ गया है, यहाँ से चढ़ना है ऊपर को। गांव अभी दूर है, गांव अभी दूर है, ऐसा नहीं कि गांव आ गया है, गांव अभी दूर है, थोड़ा लगभग आधा होगा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली बादल फिर लग गए हैं, अदरवाइज मैं आपको एक बड़ा हिमालय का दृश्य यहाँ से दिखाता और बागेश्वर के एक बड़े हिस्से का नज़ारा यहाँ से आपको साफ दिखाई देता। और बहुत और भी पिथौरागढ़ के भी बहुत कुछ
ऊंचे स्थान वाले जो गांव हैं या छोटे छोटे कस्बे हैं वो यहाँ से नज़र आते हैं साफ। अभी दूर है यार, अभी बहुत दूर है, गांव ऊपर है वो, लेकिन अच्छा है, एरिया काफ़ी अच्छा है। आकर के मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, देखो वाह। और इसमें कुछ मौसम का भी साथ है, ऐसा नहीं है अगर धूप होती तेज़ या कोई और मौसम होता तो ये उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन आपको देखने में दिखाने में मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। तो बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताना ऐसे स्थानों से कौन कौन संबंध रखता है पहाड़ में। ऐसे स्थान जो कि मुख्य मार्गों से दूर हों, मुख्य मार्गों के उपमार्गों से भी दूर हों, कुछ दुर्गम हो, कुछ अति दुर्गम हो, कुछ सुगम हो, लेकिन पहाड़ के गांव तो गांव ही हैं। इतना चलने के बाद, इतना कष्ट उठाने के बाद जो फीलिंग आती है ना ऊपर जा कर के, वो तो हम ही समझ सकते हैं। वाह जी वाह, अति सुंदर। उन लोगों की जो नज़र है, उन लोगों का जो पसंद है, उसको मैं वो करता हूँ एक बार। अब ये कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, देखिए दोनों तरफ जंगल, पेड़, बीच में ये सुंदर सा खड़ंजा पक्का रास्ता, एक अलग ही मतलब एहसास करा रहा है। ये देखो, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी बड़े गांव में जो सुगम है वहाँ नहीं जा सकता था, है ना, या मुझे मिलता नहीं है, या मेरे पास कंटेंट नहीं है। मेरे पास अभी इस वक्त 4 से 5 जगहों का ऐसा ऑफ़र है जहाँ मैं इजीली पहुँच सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे ऐसे ही जगह जाना है। बहुत ही खुशनुमा मौसम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ा बहुत परेशानी है यार, होती है, अगर आपको कुछ अच्छा दिखाना है तो थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। और जो गांव का भूभाग है, लैंडस्केप है, वो भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। ये पहला घर यहाँ से शुरू हो गया है दिखना, छोटा सा घर है, लेकिन लैंडस्केप बड़ा सुंदर है। आप देखो, ये बाकी ये ज़मीन बंजर है, इसमें कुछ होता नहीं है मुझे लग रहा है, इसमें केवल घास आस ही हो पाती होगी। और एक घर मुझे दिख रहा है यहाँ पर, पहला ग्वाड़ बड़े रखो में। ये देखो, एक ग्वाड़ बनाया है इन्होंने, जोशी गांव वालों का था ना। अच्छा, ये ग्वाड़ है, उन्होंने मुझे बिक्री किया, उनसे मोल ले रखा है मैंने। तो इसमें क्या क्या करते हैं, क्या क्या जानवर रखते हैं? गुरबाज? हाँ, जानवर गुरबाज वाली। अच्छा, ये बेटी तरीके मेरे बाबू होए। तो ये जोशगांव वालों छू होए। अच्छा, ये तो जोशी गांव जो वो है जोशी ना, उन्होंने मेरे को बिक्री किया। ये जगह या ये ग्वाड़? हाँ, ये इतनी जगह पूरी? हाँ हाँ, क्यों से नंदा बल्लभा कुरानी उन्होंने दिए। पालगैर भुवन कुरानी ने दी मुझे, और ये वेद रांडल दी भाई, जीवानंद भी। और फिर भी ग्वाड़ लगे ले यार, गुरबाज बादों बकार बादों, ये पानी टैंकी छन। हाँ, हम ठहरे झूला के खरकटमटा, मोहन नाम और मेरे पिताजी बिरादर ठहरे। यहाँ सोने ज़मीन बेचना हुई भाई, तो तनों जानल मिल भी यहाँ सोने ज़मीन ही लिए। फिर यहाँ मकान लगा लिया, ये मोहनामा हो गई, गंगरामा हो गई। तो हम छोटे बच्चे थे तो झूला से जब हम यहाँ आए, कभी मेरी मम्मी पीठ में कंधे में रखती थी मुझे कभी मैं पैदल चलता रहा आगे। फिर यहाँ बैठे रखे मैं, हमने सब यहीं, सबकी शादी बारात सब वहाँ अपने चाचा को दे रखे हैं। और मेरे पिताजी ने, उन्होंने कहा तुम कहाँ का मकान खाओ झूला में, वहाँ बिरादर रोनी हमारे। खेती बाड़ी के लिए मोटू बोई, धान भाई, गेहूँ भाई, भरमाशो आप बढ़िया बोए
ये तेजुको भाई यार ये छला बोर्ड सुनियो बानर छोड़ना नहीं तो बानर हकोना ले जी या पहरा ले जी मैं फिर ये खाऊं ले भाई ठीक है, ये गार्डन में पूरा रखो ये आपका ग्वाड़ है, ये तुम्हारा ग्वाड़ छू, हाँ ये ग्वाड़ छू, ग्वाड़ ये ग्वाड़ है इनका। इन्होंने इसको जानवर रखने के लिए बना रखा है। यार मीन लगाई भाई तो हाँ, पहले लगाई नहीं भाई, जब मूल है जमीन तो मैंने कहा एक ग्वाड़ लगा लेना चाहिए मकान में भाई। मकान वो भाई, चलो चलो ठीक ठीक है ठीक है। पाले भेट गई चिले बहुत पुजाल पुजाल रहने इतना डिनोला है नागर है सिमशारी के गाय बच्चे भी आते हैं यहाँ उजाड़ पुजाल करना नहीं उजाड़ आती हैं। आप तो बहुत सहने ये कह रहे हैं कि जानवरों के पहरे के लिए मैं वहां बैठा था, हाँ? तो जानवरों के पहरे के लिए बैठा था कह रहे हैं। ये ग्वाड़ बना रखा है, इसमें गाय बछिया है इनकी। जानवरों ने भाई ये जंगलों को भाई हाँ, घसार लो नहीं हमारे कुल उतर को भाई तो ये घसार आया खा टाल लिया नहीं, तब ये पहरे के लिए बैठे हैं। चलिए फिर ठीक है। तो चलिए ये थे देवराम जी, इन्होंने यहाँ पर बना रखा है छोटा सा ग्वाड़। ग्वाड़ इसलिए बना रखा है कि कभी कभार अपने जानवर तो रहते ही हैं, बाकी कभी कभार पहरे के लिए। वो कह रहे हैं कि पहरे जो हैं जानवर उजाड़ आ जाते हैं और घसारी भी आ जाती हैं, घसारी भी घास काट के ले जाती हैं, वो ये सब कह रहे हैं। तो ये सब करना ही पड़ता है, लेकिन ये सब जो है आजकल के पीढ़ियाँ जो है नहीं कर सकती। इसके लिए समर्पण और त्याग और तपस्या की ज़रूरत होती है, जो ये लोग कर रहे हैं। तो चलिए सैल्यूट है इन लोगों को। तो इसके बाद ये पीढ़ी हमको नहीं दिखाई देगी, बस ये जो जगह है सब वीरान उजाड़ी रहेंगी, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी तो करेंगी नहीं। ये देखिए भट्ट मांस बो रखे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मुझे लग रहा है जानवरों का आतंक कम है, फिर मैं पूछूंगा। तो ये मैडम यहाँ पे काम कर रही हैं, इनसे पूछते हैं कि आपने इतना बढ़िया कैसे, आपका यहाँ जंगली जानवरों का कितना प्रकोप है कितना नहीं है। ओके है। मेरा नाम है सरोज त्रिकोटी और हमारा भी चैनल है त्रिकोटी प्रोडक्शन हाउस। मैं उसका लोगो साइड में लगा दे रहा हूँ, हाँ। त्रिकोटी प्रोडक्शन हाउस। हाँ। तो आप जरूर देखिएगा, सपोर्ट हाँ। करिएगा। हाँ। और इनका चैनल तब से है जब मेरा चैनल नहीं था। हाँ। तो मैंने इनकी पहली वीडियो देखी थी, हाँ। तो तब से मैं इनको देख रहा हूँ, लेकिन बीच में इन्होंने तबीयत खराब होने की वजह से कम कर दिया। ये जंगली जानवर आते हैं, कली भगा रखे हैं, काटने को भी आते हैं, और जंगली सुअर सब खोद जाते हैं, सब्जी वब्जी कुछ होने नहीं देते हैं। वहाँ पे रास्ते में थोड़े से 1-2 बोर्ड मिर्ची लगाई थी, वो अभी तोड़ के खा गए वो। तो भगाने जाओ तो काटने आते हैं। फिर तो जो आपने ये इतना बचा रखा है, ये अपनी उससे बचा रखा है, सुबह शाम देखभाल करते हैं, जब आते हैं तो भगाने आते हैं। ये तब कर रखा है, ये हमने ज़्यादा नहीं बो रखा है, इतना ही कर रखा है क्योंकि होने नहीं देते हैं। तो ये आपके अपने खाने के लिए या बांटने के लिए या बांटते भी हैं, इसमें सबको देते हैं। इससे क्या करें, सब मांगते होंगे, सब मांगते हैं, लेकिन सबको देने में मजा भी आता है ना। देना मेहनत पड़ता आप है। कर रहे हो, देख रेख आप कर रहे हो, इतनी तपस्या आप कर रहे हो, लेकिन आपके कोई रिश्तेदार कहेंगे थोड़ा भट दे दो, या आप खुद दे दोगे? हाँ, देना पड़ता है, देना पड़ता है। लड़कियां हैं, लड़कियों को देना पड़ता है, जेठ जी लोग हैं हल्द्वानी, उनको देना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो ससुर जी आपके बड़े लगे हुए हैं यार, ये हाँ, वो करते हैं, उन्होंने गुड़ाई कर रखी है, करते हैं यार। काम, इतनी वो मेहनत करके इतनी उम्र में इतना काम कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे इतना। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मैं कह दवाई चलती, 3 टाइम दवाई चली है उनकी। इतनी त्याग, इतना तपस्या हर किसी के बस की बात नहीं, और हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं कर सकती है। नहीं कर सकते, हम ही आप लोग इस एज में आओगे तो नहीं कर पाओगे, अभी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही वही बात। तो मैं सोचती थी किससे बात कर रहे हैं, तब मैं इधर को ओके, आई थी। तो जानवर वगैरह यहीं पे इसी ग्वाड़ में है? हाँ तो आप डेली आते हो दूध निकालने, बांधने वगैरह? हाँ। अच्छा चलिए ठीक है। नहीं वहाँ भी आजकल वहाँ बांध रखे, नहीं तो यहीं बांध। जी मैडम। तो कितना दूर बच्चों को कहाँ से? यार रोड से नीचे, हमारे वहाँ रोड नहीं है। जितना मैं चल के आया हूँ उतना आप रोज आते, एक बार आना। आप यहीं से सारी जगह से ऊपर को आए, हम्म, यही है हमारा रास्ता। कितने लोगों से अनुरोध कर दिया, कोई रोड के लिए नहीं दे रहे हो, दे नहीं रहे हैं। ऊपर गांव वाले भी कह रहे हैं हमारी जमीन कट रही है। कोई लोग तो सपोर्ट में है, कोई लोग कह रहे हैं जमीन कट। मैं कह रही हूँ जमीन को क्या तुमने शादी में ले जाओगे? राइट। किसी का सपोर्ट तो करना चाहिए ना। तो क्या हमारी देखो कितनी परेशानी है। अब किसी को लेबर को भी लगाए तो बारिश की वजह से कोई लेबर नहीं आ पाता, किसी को ताकत नहीं होती है। आप एक बार स्कूल रोड तक छोड़ने जाते हो? हाँ, सुबह छोड़ने जाते हैं, फिर दिन में लेने जाते हैं। पहले गए, हाँ, फिर ऊपर को आए, फिर एक बजे फिर गए नहीं, फिर गए, फिर आए। फिर- ये रोज की ड्यूटी है, रोज की तपस्या है। ड्यूटी है ये। फिर और सामान भी लाना हुआ ऊपर को, गैस सिलेंडर हुआ, राशन हुआ महीने का। इधर से दूर पड़ेगा दुर्गा मंदिर से? यहाँ से दूर नहीं पड़ता, शॉर्ट होता है, पर हमारे यहाँ सही ठहरा ना। यहाँ आपका सही ठहरा। हम चलिए, यहीं से दे दो कह रहे हैं रोड, हमको कोई सुन ही नहीं रहा। लोग अपनी जमीन नहीं दे रहे, हाँ। अपनी बेनाप जमीन भी है लोगों की, मांग भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, नहीं दे रहे हैं वो। अच्छा, हमको कह रहे हैं हम यहाँ से दे दो, हमको कोई आपकी जमीन नहीं कटेगी, हमको यहाँ से दे दो। यहाँ से दे दो, बिल्कुल अब ठीक। यहाँ वहाँ उधर से आगे वो है जंगलात चलिए, वाले- मेरी वीडियो के माध्यम से वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी जमीनें यहाँ पर है, हाँ। तो कृपया इस पर विचार करें। इंसानियत बड़ी चीज है। जमीन का क्या है, इस साइड पे तो हमारी जमीनें हैं। आपकी है। हाँ,
जहाँ दीवार थी ना, वो दीवार से उस साइड को ऊपर को दीवारी ऊपर को हमारी है, नीचे को जंगलात है, बस चलिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो शुरू हो गई है बारिश, ऊपर से छींटे आने लग गए बारिश के। देखो मैंने कहा था ना कि बारिश ना हो बाकी सब कुछ हो। चलिए किसी मकान में थोड़ा आड़ ले लेंगे। वाह, जंगल के बिल्कुल किनारे। ये घर तो बंद है, ये बंद है घर। लेकिन वो घर जो बाखली है वो मुझे लग रही है आबाद। ये देखो कोई नहीं है, बस ताले लगे हुए हैं। मौसम देखो कितना गड़बड़ हो गया है। तो एक बाखली ये है, इसमें शायद लोग हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो जंगलों के बीचों बीच एक सुंदर सी बाखली देख करके मुझे आश्चर्य ही नहीं, एक सुखद वो भी हुआ। मतलब आश्चर्य तो हुआ ही हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी। जिस रास्ते में इतने खराब रास्ते और इतना दूर पैदल चल के आया, वहाँ पर इतनी शानदार पूरा पारंपरिक बाखली का मौजूद होना अपने आप में चौंकाता भी है और अपने आप में एक खुशी भी देता है। वाह, बहुत ही सुंदर। और एक बाखली यहाँ पर और है, ये इसी बाखली का हिस्सा है। मतलब क्या कहेंगे आप, इस जंगल के बीचों बीच ऐसे, मतलब एक ऐसे दुर्गम स्थान में इतनी शानदार बाखली का होना, तो ये देखो, हेलो, ये बैठे हैं, देखो इनको सजा दे रखी है। क्या नाम है तुम्हारा? तुमको सजा दी है? हैं? तुमको सजा दे रखी है? खोल दो इसको। इनको बांधा है बेचारे को, ये मुझसे कह रहे हैं खोल दे। खोलना है? ये है आपका घर? अच्छा, अरे वाह। वहां पर देख के ऐसा लग रहा था कि वहीं पर रहते हैं। नहीं, सीधे साधे है ना? घर यहाँ है। घर ये हुआ असली। हाँ, घर। वेरी गुड। हाँ। वहां पर कभी कभी देखने जाते हो? वो ग्वार लगाई हुई है। ग्वार लगाई हुई है। हाँ, चलो। जब मैंने जमीन ली, मैंने वहाँ ग्वार लगा लिया था। तो ये देखिए जंगल के बीचों बीच ये बाखली लंबी, लेकिन हो गई है शुरू बारिश, और बारिश ने व्यवधान डाला है हमारे आज की यात्रा में। लेकिन फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर बाखली में, तो सर छिपाने की जगह मिल जाएगी। अगर जंगल में चल रहा होता, बारिश आती तो दिक्कत हो जाती। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। बाकी यहाँ के लोगों से भी बातचीत करते हैं, तो रोड के लिए काफ़ी परेशान है लोग। सड़क नहीं है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है बच्चों को स्कूल ले जाने की, क्योंकि गांव में तो कोई प्राइमरी स्कूल है नहीं। तो या तो कटपुड़िया होगा या फिर बागेश्वर होगा, तो वहीं लोगों को बच्चों को छोड़ना पड़ता है, रोज़ ले आना पड़ता है। जितना मैं अब आया हूँ सड़क से, समझ लीजिए उतना ही लोगों की एक ड्यूटी है। और रास्ते में जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता होगा, ऐसा मेरा यकीन है। कैसी लगी आपको ये बाखली ज़रूर बताना कमेंट करके। अरे यूट्यूब बनाने वाले नमस्कार। हमको बहुत परेशानी थी यो रोड भर में, कैसे हम 19 का लोनो, कैसे यो बुढ़बाड़ी जानो, क्या करनो, बड़ी बहुत परेशानी थी। कोई यहाँ रोड लीजिए क्या कहीं मंजूर नहीं होना, रोड आली बंद कर देनी, नहीं होने देना कहीं नहीं, हमारी जमीन तो कहीं क्या करनो। विधायक जी का पालल है यहाँ को दो वक्त, वो कहीं अरे रोड तुम आओ जाग नहीं देने, हम कैसे दिनों रोड उनका कौन ठीक है नहीं भैया, खाली मैं गले गाँव पकड़नी उन्होंने, तुम रोड दियो, हमने कहा रोड दियो, कितने कदों आ रही हमारा रोड में जाने से लगा दम छोड़ देनी, परेशान है यहाँ हम, क्या करनो बताओ थे। पर एक वक्त भोगा ले जानो तो वहाँ कॉलोनी से जानो मंदिर से,
पै ल्याउनु पै नि छोड्नु जानु पै ल्याउनु जानु 3 बजे घर पुज्नु 3 बजे घर कदू परेशान हुनु हम बताओ थे हम उमनी लाई जानो मन रोड बिल्कुल भई के भई सर एक गो योजना जाओ रोड ने एक गो योसो खांड में यो हमर वहां रोड ना आप के कारण भयो मन एक गो योसो जाओ हमर वहां रोड नहीं दिन के कारण भयो मन कष्ट कारण भई पड़ोस में कहो रंजीश बाजी जे नी कारण भई हम बुढ़ी गया हैं सबन से भैली भैली कोनी में दियो रोड पंचायत के कोनी पंचायत गर्नु एक दिन दियो रोड डिबोटर ग छुयो तुमर मैले हमर मैले सकूं तुमर तेले सकूं बिल्कुल ठीक बात हैं दियो हमन का खाली या कोदु मर या जमीनल कोई साइड में जाके बाली जानो तब तो खनी अब ए भस हमेला स्कूल जानी यो भयो जदु परेशान रहतो उड़ नहीं सकना अदुन अंतिम होनी है स्कूल जाऊं रोज एक भवे हमेरियो मैं भेर गली नहीं गई ना जन अब हम ये कल लिजान भयू बोल ली सकरे लोन भयू भो कच्छ जान भय तुम लेके तो देखिए कुछ वो मंदिर जो कॉलोनी नहीं है वहां पर उल्लचू मंदिर उल्लच है रोड भाई उठे रोड ला ठीक टाइम में जगह अब दो जाग छोड़न भाई उनला 19 खेत भाई छना से दो बंजर पहाड़ हो को करनो खेती सब बंजर पहाड़ हो ये 2-3 गार्डन में भट सब सूत हो सब प्लॉट हमरो छु मेनी हमर में लगाओ तुम बुलडोजर खोद दियो मन का नहीं चाहिए जमीन बिल्कुल ठीक हो ने हमन का क्या थाना रे हमन का सुविधा है रोड बिल्कुल डाल थला मारी दी मेरा मितल को हमारी मम्मी माँ रो रही है बिल्कुल रो रही है थोड़ी रोड दे दो नहीं चल पा रही है यश कोई आएगी कहीं बा ओनी ला क्या करनी जन दे नहीं रहा हम क्या करनी जो बंजर पड़ी हैं जमीनें उनको भी नहीं दे रहे हैं यही नहीं दे रहे ऊपर वाले हमारे नीचे वाले तो सब दे रहे हैं अच्छा सब मैं अपने मन से खोद लूंगी इनके खेतों को मेरे जो परिवार वाले हैं मेरे बिरादर परिवार वाले जो भी है इनके ये तो इनको पूछ के नहीं खोदूंगी ये कह रही है तुम करो जो करो ठीक ठीक ऊपर से नहीं मिल रही है हमको राहत नहीं मिल रही है बिल्कुल नहीं उसमें भी कोई देने वाला है नहीं है भी नहीं कहते हैं खाली सबको बदनाम भी नहीं करना कुछ देने वाले हैं कुछ देने वाले नहीं है नहीं। ठीक है जमीन जर के मामले में ऐसा होता है ना आदमी थोड़ा सा लालची स्वार्थी हो जाता है ना चलो एक बार मेरी वीडियो के माध्यम से अगर मेरी आवाज अगर उन तक पहुंचती हो तो वो लोग एक बार फिर विचार करेंगे एक बार सोचेंगे बच्चों का अच्छा होता है बच्चों आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा हो जाएगा फिर है ना नहीं तो कल तो आप भी चले जाओगे बच्चे भी सब हल्द्वानी को चले जाएंगे क्या होगा फिर हल्द्वानी में हमारे बच्चे भी तो हैं मकान हमारा भी तो है 3-4 लोग बीमार हुए तो दुकान रास्ते में तक दम तोड़ देते थे ये तो अब इतने दूर यहाँ डोली में कौन ले जाएगा उठा के 1-2 बच्चे हुए यहाँ कौन ले जा पाएगा इतने रो रो के बिहार रो कर के दिया वो ऐसे लड़की रोड ने ऊपर की भी रो के आई है कोई वो। भी आदो पहुंचाने डोली को ले जाने कोई भी आदो कोई भी कोई नहीं आया 1-2 बच्चे 2 लड़कियां हुई 1 लड़का मेरा हुआ कौन ले जा पाता है उनको तब भी कह रहे तुम हम सच नहीं है हम झूठ थोड़ा बोल रहे एक बार आओ देख के जाओ चलिए मैं आया ही हूँ मैंने देखा ही है परिस्थितियां मैं देख गया हूँ मैं अभी बच्चों से बात करता हूँ नमस्ते मेरा नाम कविता त्रिकोटी है मैं ग्राम कांडा से हूँ मेरे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ सड़क की समस्या है सड़क यहाँ आने से रही हमने बहुत कोशिश कर ली है हम जगह जगह चले गए हैं लेकिन सड़क हमारे पास आ ही नहीं रही है ये छोटी सी बच्ची है मेरी भतीजी ये कम से कम यहाँ से 1.5 किलोमीटर यहाँ से 2-2.5-5 किलोमीटर तक स्कूल है और नीचे जंगल पड़ता है वहाँ पे डर लगता है बंदरों का शेर का बाघ का इस चीज का डर लगता है ये बच्ची अकेले जाती है कोई सपोर्ट नहीं है कोई गांव में ऐसा कुछ है नहीं अगर बड़े बुजुर्ग बीमार होते हैं उनको नीचे ले जाने के लिए भी कोई नहीं है अब मैं लोगों से भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ जिनकी सड़क बनाने में जमीन आ रही है या कुछ कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज आप हमारी शक्ल देख के प्लीज उस जमीन को हमें थोड़ा सा कोशिश करें कि हमारे वहां तक रोड आ सके आपसे पूरा निवेदन है इस छोटी सी बच्ची की तरफ देखकर थोड़ा हमको भी सपोर्ट कीजिए। नमस्ते मेरा नाम पावनी त्रिकोटी है मैं कक्षा यूकेजी में पढ़ती हूँ मेरा स्कूल बहुत दूर है कभी कभी मुझे दादी और बुबू छोड़ने आते हैं और बीच में एक जंगल है जहाँ मुझे बहुत डर लगता है बाघ और बंदरों से रोज मुझे 4-5 करीबन मीटर मुझे रोज चलना पड़ता है जंगल है बीच में रोज मैं 4-5 किलोमीटर स्कूल पैदल जाती हूँ और बीच में एक जंगल है जहाँ बंदर और बाघ की डर लगती है मुझे आपकी वीडियो से मैं मैडम कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में भी रोड दी जाए। नमस्ते मेरा नाम अंजना त्रिकोटी है और मैं यहाँ कांडा गांव की रहने वाली हूँ और इन्होंने भैया ने दिखाया होगा कि ये कैसे रोड से ऊपर को आए कि कैसे कैसे करके हम आते हैं वो बच्ची ने बोला कि कैसे कैसे करके वो आती है और ऐसे काफी सारे लोग हैं यहाँ खरंचे भी नहीं है और रोड आने की सुविधा कुछ भी नहीं है
थोड़ा सा ही रास्ता है, बस यहाँ रोड नहीं आ पा रही है। हमारे भी माँ बाप थे, यहाँ भी थे, वो उनको रोड के कारण और ज्यादा उसके कारण उनकी डेथ हो चुकी थी। टाइम से उनको कोई सुविधा नहीं मिली, उनको रोड के कारण और लोगों के कारण उनको कोई सुविधा, कोई हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए। हमारे ये हाल में 5 महीने हो रहे हैं हमारे पापा को गए हुए, उसके कारण हमें रोड के कारण ना सुविधा मिली, बस लेट हो गई, उसके कारण वो ले जाने वाला नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ के लोगों ने उनकी जान चलेगी, और यह एक अपना रोड नहीं दे पा रहे, और अपने खेतों के लिए और अपने उसके लिए यहाँ पे रोड आने के लिए मना कर दे रहे हैं कि उनको कोई दवा भावना है ही नहीं। इस वजह से यहाँ ना रोड आ पा रही है, ना कोई खरंचे का रास्ता है, और ना उन बच्चों के लिए सुविधा है। हम तो जैसे तैसे करके चले गए, लेकिन बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ज्यादातर लोग यहाँ के भाई लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो बाहर ही प्लान करते हैं कि हम नहीं चाहते, और यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी गांव को वो करे, छोड़े। और आधे से ज्यादा घर तो यहाँ बंद ही हैं, और 5 ही घर, वो ज्यादातर जॉब में गए हैं, बच्चों को छोड़ के गए हैं, बूढ़े माँ बापों को छोड़ के गए हैं। तो हम ये नहीं चाहते, अगर यहाँ रोड आएगी, सुविधा आएगी, तो वो यहाँ से कहीं जाने की सोचेंगे नहीं, अगर उनको घर में सुविधा मिलेगी तो। हमने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग, हमारी पीढ़ियां यहाँ से शहरों को पलायन कर गई हैं, वैसे ही हमारी पीढ़ियां जो है, आने वाली पीढ़ियां जो है बच्ची है, इसके बराबर की पीढ़ियां यहाँ से ना जा पाए, तो लेकिन उसके लिए रोड होनी चाहिए और बाकी फैसिलिटीज होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही होता है, तो ये करना पड़ता है। ये चलमोल लाई रहा हूँ साल जो, इसको बार बार गोड़ना पड़ता है। ये चलमोली होती है, इसका नाम है टिपटिया है। तो ये टिपटिया को उखाड़ना पड़ता है, नहीं तो ये और पौधों की खुराक को खा लेता है ये। तो इसलिए इसकी गुड़ाई बहुत जरूरी है। हाँ, ये नहीं तो ये इन पौधों को नहीं खाने दे जानवर बन होना। ये तो भैया हमारी एक बहुत जरूरी चीज होती है। हम मोल कम कर खाते हैं, तो अपने घर का माल अच्छा होता है, इसलिए अपने इसकी बहुत देख रेख करनी पड़ती है और गुड़ाई निराई करनी पड़ती है। आप पहाड़ी में कहते हैं इसको कुशानी कहते हैं। तो ये इसकी बड़ी अच्छी कार्रवाई करनी पड़ती है। इसको मिट्टी से चारों तरफ से वो करना पड़ता है, और इसे हरी ये घास जमी है, इसको उखाड़ना पड़ता है, तब इसमें अच्छी फसल आती है। बड़े लंबे ऐसा ही ठहरा, फिर सुबह से अपना काम ठहराइए। पहले तो कभी तो ऐसा होता है बंदर आ जाते हैं एकदम, तो उन बंदरों को हाँकना पड़ता है पत्थरों से, लकड़ी से। जब वो चले जाते हैं तो वो फिर हम इन खेतों पर फिर चले जाते हैं। दूध देने वाली गाय यही है। मच्छर चले जाते हैं ना अंदर। अरे पहले तो हम नदी थे, उसके बाद दानपुर, छुपी, खितौला लेसलिंग कहते हैं वहाँ भी। तो वहाँ नौकरी की हमने बहुत ज़्यादा, दानपुर वालों के पास। वहाँ से हम यहाँ खितौला लेसलिंग गए, गढ़वाल साइड में बॉर्डर पर, वहाँ भी नौकरी की 4-5 साल। उसके बाद हम आए देवलधार में खूब हमने नौकरी भी की, अध्यापकी करी। हमारा एक साथी भी था, तो हम लोगों ने मिलजुल करके ऐसे ड्रामा किए, लोग देखते रहे। अब लोगों ने कहा कि वहाँ अध्यापक हों तो ऐसे ही हों, जो अपना घर समझे, अपने बच्चे समझे, उनको अच्छी तरह से, ये लोग नहीं कि यहाँ पर मार दो बस,
उनको समझाना पड़ता है बड़े ढंग से, उनसे बल्कि पूछना भी पड़ता है। बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं वो भूखे भी आते हैं घर से, उनसे बचना बड़े प्रेम से पूछना पड़ता है। तो ये जो है सर जो है रास्ते में जो मिले थे, मैंने सोचा कि ये गांव घर मतलब घर पे ही होंगे, लेकिन इनको बाद में पता लगा ये प्राइमरी स्कूल के टीचर रिटायर्ड हैं। विशेष कंट्रोल रखना पड़ता है, ये नहीं कि मैं मास्टर हूँ, हम उनके साथ मिलकर रहना पड़ता है। तो चलिए समय करीब हो गया है 12:30 और काफ़ी समय बिता दिया और थोड़ा बीच में बारिश भी आ गई थी, तो बारिश की वजह से थोड़ा व्यवधान मुझे हुआ, करीब आधा पौना घंटा व्यवधान हुआ। अब मैं जाता हूँ गांव के दूसरे हिस्से की तरफ को, देखते हैं कितने घर यहाँ पर इस गांव में और हैं। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा घर यहाँ पर होंगे। ये देखो माल्टे का पेड़ है। अभी हुए नहीं है, नवंबर लास्ट में लगभग होते हैं ये। तो बता रहे हैं गांव वालों की समस्या, रास्तों की बहुत ज़्यादा समस्या है। देखो अब ऐसे में कैसे चला जाएगा, ये पूरा काई वाला रास्ता है, कैसे चला जाएगा इसमें। रास्ता भी ऐसा है कि इसमें लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा आवाजाही होती होगी, क्योंकि उस गांव वालों का जो रास्ता है ऊपर वालों का ना, वो उधर से कहीं से है। तो इस रास्ते का इस्तेमाल जो है बहुत कम होता होगा, बहुत कम, क्योंकि रास्ते का इस्तेमाल अगर हुआ होता आवाजाही तो रास्ता दबता है, लेकिन रास्ता बिल्कुल अनटच है ये अभी फ़िलहाल। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है रास्ते का, लेकिन देखते हैं आगे क्या है। ऊपर की साइड कुछ दिख तो रहा है मुझे, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है वो, हम जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि फिर पैदल चलाई बहुत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन बड़ा अच्छा है यार, एक पहलू से अगर देखा जाए तो रहने के लिए बहुत अच्छा है, एक नज़र से देखा जाए तो। अगर दूसरा फिर यह है सुविधाओं की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है, जो रहेगा रोज़ रोज़ आवाजाही नहीं कर सकता, उसके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, ये एक बार जैसी, तो रास्ता यहाँ पर शायद अब बिल्कुल सुनसान है, पिन ड्रॉप साइलेंस। आगे क्या है, रास्ता है या नहीं है, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा ये खेत है किसी के। तो मैं अब लास्ट में आ गया हूँ, यहाँ पर अब कुछ नहीं है, बिल्कुल एंड है लास्ट, इसके आगे फिर जंगल ही जंगल है। तो खुद ही इन्होंने गट्ठा बनाया, खुद ही घास काटा, खुद ही उसको ऊंचा लिया। यह है पहाड़ की महिलाओं की ज़िंदगी, आप देख सकते हो। मैं अकेले आऊँगा तो इस गट्ठे को मैं उठा नहीं पाऊँगा, मुझे पीठ में लाद के ले आना पड़ेगा। तो ये रहते हैं ऊपर वाले गांव में, तो ये इनका खेत है यहाँ पर। तो ये सुअर के लिए बाड़ लगा रखी है इन्होंने। तो अब आगे
कुछ खास नहीं है, जंगल है जंगल। नीचे फिर ये शायद रोड में चला जाएगा या कहीं और को चला जाएगा, लेकिन यहाँ से मैं आपको एक थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ हल्का सा। लोगों ने खेती बाड़ी कर रखी है, यहाँ पर भी कुछ बंजर है, कुछ खेती बाड़ी कर रखी है। वो देखो आगे भी कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, वहाँ पर भी गांव है आगे। वो कौन से गांव है पता नहीं, मैं वो देखो वो सब गांव है देखो। और ये है नज़ारा। चलिए अच्छा लगा। तो आगे अब दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है, तो अब हम चलते हैं वापस। और समय करीब हो गया है 1:45। भाई इतना ही था तो इतना ही दिखाना पड़ेगा, अब क्या करें। बाकी ऊपर जाऊंगा तो फिर और ज़्यादा लंबा कंटेंट हो जाएगा, इसलिए मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। यहीं से हम वापस बांसबरेली को चलते हैं। प्राकृतिक संपदाएं भर के हैं बिल्कुल गांव में, भर भर के दोनों हाथों से कुदरत ने जो है दी हैं। लेकिन सुविधाएं जो हैं वो इंसान दे सकता है, इसलिए इंसान ने सुविधाएं नहीं दी हैं। तो चलिए वहीं पर आ गया हूँ मैं घूम घाम के उसी बाकली में। तो अब ये लोग भी अपना भात पकाने की तैयारी कर रहे होंगे। अब चलते हैं वापस आगे की तरफ। इनको अभी भी नहीं खोला है, हैं? अभी भी नहीं खोला तुमको? अभी नहीं खोला है, हैं? बेचारा। तो घर के लोग अपना भात पकाने की तैयारी कर रहे हैं। बना दिया भात? हाँ, क्या क्या बना दिया? मैंने दाल भात ही बना रखा है अभी, और बाकी चटनी वगैरह होगी, और बस इतना ही है। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे लगे कि जैसे हमारे भैया ही हो। काफी महीनों, काफी उसके बाद कोई ब्लॉग यहाँ पे आया है, वरना कोई नहीं आता। और आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ को जानते भी नहीं है। चलिए कांडा गाँव है, कांडा गांव भी है करके। हाँ, चलिए एक कोशिश, बागेश्वर कांडा गाँव है, एक यहाँ वाले को कम जानते हैं। चलिए कोशिश करेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग की समस्याएं आगे तक जाएं और उन लोग तक भी जाएं जो लोग अपने उसमें थोड़ा सा जमीन देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए फाइनली आप लोगों से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। पहली बार जब आया तो लगा नहीं कि इतना सपोर्ट मिलेगा, इतना आप लोगों के द्वारा रिस्पांस मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना जाना और सपोर्ट किया और अपनी बात को मेरे चैनल के माध्यम से रखा। तो चलिए अब लगभग 1 बजने वाला है, बज चुका है 1। अब हम चलते हैं नीचे रोड की तरफ, काफ़ी चलना अभी है मुझे। तो आप लोग अपना करिए, आराम करिए, खाना ना खाइए, और वीडियो आएगी तो उसको शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय बाय। देखो अभी भी लेमन चूसी खा रहे हैं, अभी भी लेमन चूसी खा रही हैं वो। तो चलते चलते ये घर, ये भी इन्हीं के चाचा ताऊ लोगों का है, लेकिन ये फिलहाल हल्द्वानी रहते हैं। तो आपका भी घर दिखा दिया मैंने इसी बहाने। घर तो अच्छा है, हाल ही में छोड़ा है लग रहा है मुझे, हाल ही में छोड़ा हुआ है, क्योंकि घर आंगन जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है जाना। तो देखिए थोड़े बहुत फसल जो हो रही है, गांव वालों की मेहनत, इन लोगों की थोड़ा सा पहरे और इनकी तपस्या से ही ये संभव हो पाया है, जो ये 2 दाने इनके घर तक पहुंचते हैं। अदरवाइज़ एक प्राकृतिक आपदा ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है हमारे पहाड़ों में। और इतना दूर, इतना दुर्गम ये गांव है, तो यहाँ पर आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। क्या करें, आवाज़ भी नहीं उठाई जा सकती यहाँ पर। तो
तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर कर देते हैं एंड। तो ये था गांव कांडा, छोटा सा, चार पांच परिवार थे मात्र। बस इन्हीं लोगों से मुलाकात करनी हुई, इन्हीं लोगों की परेशानी सुनी, और बाकी आगे कुछ था नहीं दिखाने के लिए। तो ठीक है, आपको ये यात्रा कैसी लगी, आज की छोटी सी यात्रा, ज़रूर बताना कमेंट करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और गाँव वालों की परेशानी का समाधान करने में थोड़ा सा मदद करना। और मेरी आवाज़ अगर वो लोग सुन रहे हो जिनकी ज़मीनें सड़क के उस रास्ते में आ रही हैं, तो वो लोग भी थोड़ा सा इंसानियत के नाते एक बार ज़रूर विचार करना, क्योंकि लोग नहीं रहेंगे पहाड़ में तो पहाड़ कहाँ रहेगा। इस सोच पे लोगों को काम करना चाहिए। तो चलिए अगली किसी वीडियो में आपसे होगी जल्द मुलाकात। तो तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए इस कांडा गांव से। नमस्कार, प्रणाम और पैलाग।